चेतना चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राजा। एक इशू बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया में उठ रहा है। जो बिहार के मंत्री हैं चंद्रशेखर राव, उन्होंने उठाया है रामचरितमानस में। उस पर ही हम बात करेंगे और भी इश्यूओं पर बात करेंगे। हमारे साथ है सत्याशोधक समाज संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता मैडम शर्मिला चौधरी जी। जय भीम जी। जय भीम, जय भारत। मैडम जी, जो एक इश्यू उठ रहा है रामचरितमानस पर, उसके बारे में बताइए, क्या इशू है वो? ये इशू रेज किया है हमारे शिक्षा मंत्री बिहार से जो हैं चंद्रशेखर जी। उन्होंने बहुत ही सही क्वेश्चन किया। आज जैसे जैसे बहुजन समाज पढ़ रहा है और अपने इतिहास को समझ रहा है, तो जाहिर सी बात है सवाल भी पूछेगा कि क्यों हमारे साथ अत्याचार हुए और क्यों हमें जानवर से कंपेयर करा जा रहा है। ठीक है, मैं चलो एक तरह से पुरुषों की बात नहीं करती हूँ, शूद्रों की बात नहीं करती हूँ मैं, जबकि सारे ही इशू बहुत ज़रूरी हैं। परंतु मैं एक महिला हूँ, तो मुझे महिला के बारे में तो बोलना ही पड़ेगा। महिलाओं का इशू तो हमें रेज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो महिलाओं को भी कहा गया है शूद्र, गंवार, ढोल, पशु और नारी, ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। ताड़न मतलब पीटने योग्य है क्या, या घूरने योग्य है? इसका जो आज ये नया मीनिंग निकाल रहे हैं, समझाना हुआ। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या देश की पहली प्रधानमंत्री हुई इंदिरा गांधी जी, सुनीता विलियम्स, हमारी पीटी उषा, जिसको उड़न परी पीटी उषा कहा गया है, जरा इनको ताड़ के दिखाओ ना। हिम्मत है तो इन्हें घूर के दिखाओ, इन्हें पीट के दिखाओ ना, सीधा तुम्हारा ही हुलिया खराब कर दे। मतलब हमारे समाज में इतनी बड़ी बड़ी महिलाएं पैदा हुई भारत में, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने नाम किया। भारत की सबसे पहली शिक्षिका जिन्होंने दुनिया भर के स्कूल खोले और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए स्कूल खोले, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठ के बोल पा रही हूँ। सबसे पहले तो हमारी माता सावित्री बाई फुले जी का कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया। और उन्होंने, उन्हीं की वजह से आज मैं जो ये प्रवक्ता बनी हूँ, राष्ट्रीय प्रवक्ता, माता सावित्री बाई और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने जो बनाया था, ये उन्होंने एक एक शब्द का हमें अर्थ समझाया। तो ये जो कह रहे हैं कि ताड़न की अधिकारी, बताओ मैं कहाँ से ताड़ने लायक हूँ? मुझे हाथ लगा के दिखाओ ना, हाथ तोड़ दूं मैं, है ना। मतलब महिलाओं को आज इतना सामने आना पड़ेगा, खुल के बोलना पड़ेगा, क्यों हमें इस हालत में इन्होंने पहुंचा दिया कि हमें जानवर से कंपेयर करोगे, ढोलक से कंपेयर करोगे। आओ तुम्हें हम सिखाते हैं किसको किससे कंपेयर करना है ना। शर्म नहीं आती इन्हें? हाँ, जिसने माँ ने जन्म दिया, जिस बहन, इनके घरों में भी बहनें थी, महिलाएं थी, तो उनको ये इसी हाल में रखते थे। मतलब महिलाओं को, ये अपने घर में जो महिलाएं होती थी, इन्होंने जिसने भी लिखा है और जो भी इसे सही कह रहा है, तो इसका मतलब वो अपने घर में जो उनकी महिला है, जो माँ है, बेटी है, बहन है, तो इसका मतलब दिन रात उनको ताड़ते ही होंगे ये, है ना। इस शब्द का अर्थ आप डिफाइन करो ना कि ताड़ना मतलब होता क्या है। जैसे मोहन भागवत ने पिछले दिनों में मोहन भागवत ने एक बयान जारी किया है, जाति जो है पंडितों ने बनाई है। अभी देखो, ये भी खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, जाति पंडितों ने बनाई। हालांकि यहाँ पे भी ये घालमेल कर रहे हैं। ये पंडित शब्द जो है, इसका अर्थ होता है पढ़े लिखे को पंडित कहा जा सकता है। परंतु अगर ये अपने आप को पंडित मान रहे हैं, मोहन भागवत जी की पंडितों ने जाति बनाई, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बताइए उसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, जाति जब आपने बनाई तो जाति को खत्म कौन करेगा, है ना। खत्म, पहले बात अब खत्म करने की करो। जातियां जानवरों में होती हैं, इंसानों में सिर्फ 3 ही जाति हैं, महिला, पुरुष और एक थर्ड जेंडर हमारा। लेकिन ये कैसे, मतलब कुछ भी किसी का नाम रख दिया, कोई किसी को कहीं से पैदा कर दिया। अगर आप ज्योतिबा साहब के वीडियोस भी आज बहुत अवेलेबल हैं, और गुलामगिरी पढ़ोगे, जो उन्होंने क्वेश्चन रेज करे हैं कि हाँ, ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, ये हुआ। तो जैसे हर महीने महिलाओं को शारीरिक परिवर्तन होता है, उसके बिना बच्चे नहीं पैदा हो सकते। तो ज्योतिबा फुले साहब गोंडीबा से क्लियर कट पूछ रहे हैं कि ये कहाँ से हुआ होगा,
कैसे प्रेगनेंसी कंसीव हुई होगी, कहाँ-कहाँ हुई होगी। तो कब तक बेवकूफ़ बनाओगे, है ना? कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? अब तो जब भारत पढ़ने लगा है ना, मैं भारत में हर उस आखिरी बच्चे तक जो गाँव की झुग्गी-झोपड़ी में रहता है, उस तक को पढ़ाने की बात करती हूँ, जो सवाल पूछे कि बताओ ब्रह्मा के मुख से हम कैसे पैदा हुए और पेट से कैसे हुए और पैरों से कैसे पैदा हुए। तो जब ये ब्राह्मण ही ब्रह्मा है ना? और ये ब्राह्मण ही पंडित है, तो जाति भी वही खत्म करेंगे।